नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 7 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, रम्माण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो रम्माण उत्सव है, तो इसे उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो रम्माण उत्सव है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूर डूंगरा गांव में मनाया जाता है। और ये उत्सव अप्रैल माह के अंत में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। ये स्थानीय कुल देवता भूमियाल देवता को समर्पित होता है। उत्सव की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर रामायण पर आधारित लीला की जाती है, मुकोटाधारी नृत्य होता है और गीत और जागर गायन के माध्यम से स्थानीय पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति की जाती है। 2009 में यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया 2009 में यूनेस्को की। और ये उत्सव धार्मिक आस्था, लोक कला, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लकुंडी क्षेत्र को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का अंतिम प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने इंटेक के सहयोग से तैयार किया है? तो सही जवाब है कर्नाटक सरकार। सी ऑप्शन, कर्नाटक सरकार ने। डिटेल जान लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट के सहयोग से लकुंडी क्षेत्र को यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची है, इसमें शामिल करने हेतु अंतिम प्रस्ताव तैयार किया। जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, जिसे बोलते हैं अस्थायी सूची, ये वह प्रारंभिक सूची होती है जिसमें देश उन स्थलों को रखते हैं जिन्हें भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया जा सकता है। लाकुंडी का जो समयकाल है 10वीं से 12वीं सदी के दौरान था और यह क्षेत्र पश्चिमी चालुक्य वंश के शासन में था। इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापत्य शैली है, इसकी स्थापत्य शैली में नागर, द्रविड़ और भूमिजा शैलियों के समन्वय से बनी वैसर शैली इसमें प्रमुख है। प्रमुख स्मारक कौन कौन से वहां पर? तो काशी विश्वेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, नत्रेश्वर मंदिर, ब्रह्म जैनालय और मुस्किना बावी। कर्नाटक के जो अन्य टेंटेटिव स्थल हैं वो हैं बादामी, आयहोले, श्रीरंगपट्टण, हिरेबेनकल और डेक्कन सुल्तान स्मारक। ये कुछ प्रमुख अन्य टेंटेटिव स्थल है यूनेस्को की जो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो जो छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 है, तो यह चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन चेन्नई, तमिलनाडु के SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कट्टनकुलथुर परिसर में आयोजित हो रहा है। और ये सम्मेलन शैव परंपरा की आधुनिक प्रासंगिकता और वैश्विक विस्तार का ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, तो इसकी मेजबानी बिहार राज्य द्वारा, तो बिहार राज्य द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मई 2025 को किया गया। मेजबानी, जो मेजबान है, पहली बार बिहार राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। 2025 संस्करण का जो लोगो है वो है खेल के रंग बिहार के संग। मस्कट क्या है? गजसिंह। गजसिंह इसका शुभंकर है। गजसिंह बोले तो
हाथी और शेर का ये पौराणिक मिश्रण है, गज और सिंह। यह आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड एसएआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 5, सुदीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो जो सुदीरमन कप 2025 है, तो इसका खिताब जीता है चीन ने। सी ऑप्शन सही जवाब है, तो चीन ने जीता है सुदीरमन कप 2025 का खिताब। तो सुदीरमन कप 2025 का फाइनल चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार खिताब जीता है। ये 19वां संस्करण था और ये 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक जियामेन, चीन में आयोजित हुआ। सुदीरमन कप के बारे में जानते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और यह BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इंडोनेशिया बैडमिंटन संघ के संस्थापक और अध्यक्ष थे स्वर्गीय डिक सुदीरमन की स्मृति में इस कप की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो जो पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 है, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये ऑप्शन सही जवाब है, नई दिल्ली में। तो जो नेशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2025 है, इसका उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। सम्मेलन के दौरान मध्यस्थता संघ भारत मेडिटेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई और यह मेडिटेशन एक्ट 2023 को भारत की संवैधानिक परंपरा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य न्यायालयों से बाहर विवाद समाधान, आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एवं स्ट्रक्चर्ड मेडिसिन सिस्टम का विकास करना। तो ये इसका उद्देश्य है। ग्राम पंचायतों, जो ग्राम पंचायत है, इनको भी विवाद निपटान में कानूनी अधिकार देने की यहाँ पर बात की गई। जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन यह प्रयास सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी और नेशनल यूनिटी को मजबूत करता है। जो मेडिटेशन है, इससे क्या फायदा होने वाला है? तो इससे होगा जो जुडिशियल सिस्टम है, इस पर बर्डन कम हो जाएगा, न्यायालयों पर दबाव कम हो जाएगा, न्याय की गति बढ़ेगी क्योंकि ग्राम पंचायतों को भी अधिकार दे दिया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में आसानी होगी और जीवन की सरलता को बल मिलता है। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्याय की गति, न्यायालयों पर दबाव। तो ये इसके कुछ फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आज 7 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।